सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी शाज़िया खानज़ादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाज़िया पर भी ये जो लीक डॉक्यूमेंट है इंटरसेप्ट की जानिब से ये उनकी वेबसाइट पर डाला गया, इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। जिस तरह सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की लॉबी ने ये स्टोरी प्लांट की है, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि ये एक शर्मंगेज़ काम लगता है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट लहराया गया चेयरमैन पीटीआई की जानिब से और दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी समझा जाए। इसको क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए जी, ये किसने प्लांट किया है ये तो तहकीकात से ही पता चलेगा। पब्लिकेशन का पूरा हक है कि वो अपनी सोर्स को प्रोटेक्ट करे और अपनी सोर्स ना बताए। राना सनाउल्लाह साहब अगर तहकीकात का कह रहे हैं तो तहकीकात करें, क्योंकि वो तो इस बात पर भी हिंट कर रहे हैं कि एक साइफर है जो कि मिसिंग है, साइफर की एक कॉपी या फिर उसके जो मंदरजात हैं, और इमरान खान साहब मान चुके हैं कि वो उनसे गुमा था। तो वो ये इंप्लाई कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से लीक किया गया है, तो पब्लिकेशन तो अपनी सोर्स प्रोटेक्ट करेगी। राना साहब की जिम्मेदारी है कि अगर वो ये समझते हैं तो अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाते हुए इस बात की तहकीकात करें। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई गुज़िश्ता 16 माह से एक डिबेट चल रही थी, और डिबेट दो चीजों के दरमियान थी। एक इमरान खान साहब का क्लेम था कि साइफर है इसलिए साजिश है। दूसरा क्लेम यह था कि जी साइफर जरूर है मगर साजिश कोई नहीं है, आपकी हुकूमत साजिश से नहीं गिरी है, साइफर जरूर एग्जिस्ट करता है और उसकी जबान दुरुस्त नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह डिसाइड किया कि अमेरिका को डिमार्च किया जाएगा और प्रोटेस्ट किया जाएगा कि इस किस्म की जबान आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फिर बहुत सारे साबिक सफीर थे और जाहिर ऐसे भी सफीर थे जो कि इमरान खान साहब से हमदर्दी रखते थे, उनकी इंडोर्समेंट करते थे। उन्होंने भी बताया कि इस किस्म के साइफर हम जब सर्विस में थे आते रहते हैं और हम भी इस किस्म के जवाब देते रहते हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस का हिस्सा है। मगर इमरान खान साहब बाजिद रहे कि नहीं जी, ये वाला जो साइफर है इसका मतलब है कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। मगर जो मंदरजात इस रिपोर्ट में या इस स्टोरी में आए हैं, अगर ये दुरुस्त हैं तो ये साबित करते हैं कि इमरान खान साहब का दावा बिल्कुल गलत था, क्योंकि खान साहब बार बार ये कहते नजर आए और इस बात पर वो बजिद नजर आए कि साइफर इस बात को साबित कर रहा है कि जी मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, मेरी हुकूमत को गिराया गया था। इसमें तो बाकायदा लिखा है स्टोरी में, अगर इसके मंदरजात दुरुस्त हैं, कि डोनाल्ड लू ने कहा कि ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो पॉलिसी है रशिया जाने की या फिर जो स्टांस लिया गया है वो वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी है, और वो इसलिए है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है इस्लामाबाद में, उसको के जवाब में इमरान खान साहब एक पब्लिक फेस दिखाना चाहते हैं। और पब्लिक फेस के तौर पर क्या दिखाना चाहते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, क्या हम गुलाम हैं। ईयू की तरफ से जो लेटर आया उसका भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया था। तो इस खबर के मुताबिक तो डोनाल्ड लू भी पाकिस्तान के सफीर को ये बता रहे हैं कि अपने सियासी मकासद के लिए सारे के सारे मसले को इस्तेमाल इमरान खान साहब करना चाहते हैं और एक पॉलिटिकल फेस दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसकी बात दिसंबर से होना शुरू हो गई थी, और उसके बाद हमें नजर आया कि जनवरी में और फिर फरवरी में भी बाकायदा तौर पर सियासी जमातों की मुलाकातें हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, हम इस वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। फिर वजीर आजम चले गए रूस के दौरे पर, रूस के दौरे से वो वापस आते हैं और हमें देखा कि फिर और बाकायदा तौर पर नो कॉन्फिडेंस पेश की जाती है। 8-7 तारीख को ये साइफर आती है, गुफ्तगू होती है, 8 तारीख को साइफर आता है और इमरान खान साहब खामोश रहते हैं। 27 तारीख तक वो खामोश रहते हैं, 27 मार्च को जाके वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो इस पूरे की पूरी जो टेक्स्ट है इसमें जाहिर है वही मंदरजात बताए गए हैं जो कि इमरान खान साहब कहते आए हैं, जिसके जवाब में हमने हुकूमत का या फिर रियासती इदारों का यह मौक़िफ़ देखा कि साइफर तो है मगर कोई साजिश नहीं है, हमने तहकीकात कर ली है। तो जो इमरान खान साहब कहा करते थे उस बात की तो इसमें नफी हो रही है कि जी उनकी हुकूमत को गिराने के लिए कोई साजिश हुई। ना सिर्फ तारीखें इस बात को साबित करती हैं बल्कि इमरान खान साहब कितने बयानात इस बात को साबित करते हैं, जो असद उमर साहब ने भी पिछले दिनों वेरीफाई किया कि इमरान खान साहब ने पिछले साल से अपनी हुकूमत गिरने से 1 साल पहले ही 2021 के दिसंबर से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि अगला साल बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर इमरान खान साहब बता चुके हैं कि वो जनरल फैज हमीद को रखना इसलिए चाहते थे ओहदे पर क्योंकि उन्हें पता था कि ऑपोजिशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएगी। अब जनरल फैज हमीद तो नवंबर 2021 में गालिबन चले गए थे, तो ना रूस का दौरा हुआ था, ना ही इमरान खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया था, ना डोनाल्ड लू की पाकिस्तान के सफीर से मुलाकात हुई थी। मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे थे, उन्हें पता था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी। फिर दिसंबर 2021 से ऑपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया था हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। फरवरी में यह बात और आगे बढ़ गई थी। उसके बाद रूस का ट्रिप होता है, उसके बाद डोनाल्ड लू की मुलाकात होती है, उसके बाद 20 दिन बाद इमरान खान साहब पब्लिकली स्टेटमेंट
स्टेटमेंट देते हैं। तो इस वक्त जो साइफर की कहानी है, क्योंकि खान साहब खुद भी बहुत दफा बदल चुके हैं कि मैं तो इस बात को पीछे रख के आगे बढ़ना चाहता हूं, और इसके अलावा इंपोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई थी, साथ में ये सारी की सारी बातें कि जी असल में तो बाजवा को पैगाम भेजा था। जनरल बाजवा को डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे के जो अफसर है उसके थ्रू तो पैगाम भेजना नहीं था अमेरिका ने। बहुत सारे दूसरे कम्युनिकेशन के जराए मौजूद हैं कि पाकिस्तान ही के सफीर के जरिए वो पैगाम भेजेंगे। पाकिस्तान का सफीर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हो, उनको पैगाम भेजेगा। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब वो पैगाम बाजवा साहब को भेजेंगे, फिर बाजवा साहब को पता चलेगा कि पैगाम भेजा है अमेरिका ने कि उनकी हुकूमत गिरानी, और अगले दिन नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। तो और ये बात भी वाज़ेह हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान तो 17 जनवरी का भी है, एक 18 जनवरी का भी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक वाहिद ऑप्शन रह गया है पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने के लिए। दिसंबर के स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, हम अपने प्रोग्राम में भी दिखा चुके हैं 12 कि नो कॉन्फिडेंस की तरफ ओपोजिशन बढ़ती नजर आ रही थी। तो इमरान खान साहब ने इस सारे के सारे मामले को, इस फॉरेन पॉलिसी के मामले को एक पॉलिटिकल फेस दिखाने के लिए, अपनी सियासी बका के लिए इस्तेमाल किया। वही बात डोनाल्ड लू पाकिस्तान के सफीर को कह रहे थे, और बड़ी अहम बात यह है कि इस पूरी स्टोरी में के मुताबिक जो कुछ डोनाल्ड लू कह रहे थे, पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने हर जगह पर डोनाल्ड लू को बाकायदा तौर पर काउंटर किया है कि नहीं जी आपका ये इंप्रेशन गलत है, आपकी ये बात गलत है, अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो ये गलत कॉन्टेक्स्ट में है, ये बात ठीक नहीं है। और ये तमाम बातें उन्होंने काउंटर करके उसके बाद जो साइफर में बयान किया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि इसको डिमार्च किया जाए, और डिमार्च किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी ये फैसला था। मुतादिद सफीर है जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके बता चुके हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस आना, ऐसी मुलाकातों में कता कलामी के लिए माजरत शाहजेब। ये तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान भी सामने आया है, वो भी हम आप तक पहुंचा दें कि उनसे सवाल किया गया कि खुफिया केबल से मुताल्लिक खबर आई है कि अमरीका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म को हटाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला। उस पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वो सामने आने वाली पाकिस्तानी दस्तावेज़ात पर कोई तबसरा नहीं करेंगे।